हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल सौ आगे बढ़े में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जी छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्म में देने वाले हैं। तो इस 40 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर का है। ओके, तो एक आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है। तो आप कमेंट्स करके बताना ना भूलें। और ये जो क्वेश्चन जो है, आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे व्यापम से कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए काम आएगा। सीजी टेट हो सकता है आपका, व्याप और या फिर महिला पर्यवेक्षक का भी चल रहा है, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिला रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो जी, हम लोग अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप अपना आंसर बताते जाना। ओके, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, इसके अंदर में आपको बताना है। इसका आंसर है राज्यपाल। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री दिनेश चंदन सहाय, शेखर दत्त, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दिनेश नंदन सहाय। तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। राज्य के सार्वजनिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कौन होगा? राज्यपाल। ओके, तो इसका आंसर है सी। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान के तहत एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? 7वां संशोधन, 1956, 9वां संशोधन, 10वां संशोधन या सभी? कौन सा आंसर है आप बताओ, सोचो। 7वां संशोधन, ऑप्शन आपका ए सही है। ओके, तो 5वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, आनंदीबेन पटेल, शेखर दत्त, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अनुसुईया उइके। ओके, तो 6वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने राज्यपाल बन चुके हैं? 6, 2, 10, 12? इसका आंसर है ए, 6 राज्यपाल बन चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण राज्य का प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, कलेक्टर, मुख्य सचिव, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है राज्यपाल। तो अब 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महासचिव, कलेक्टर? तो मुख्य सचिव। ओके, आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजित प्रमोद जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, इनमें से कोई नहीं। अजित प्रमोद जोगी, इसका आंसर है ए। अब 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, इनमें से कोई नहीं। मुख्यमंत्री, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तब 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। मुख्यमंत्री के कार्यों का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 167, 153, 162, 188? 168, तो इसका आंसर है 167, ऑप्शन ए। ओके, तो अब 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य में नियुक्त किए गए नए संसदीय सचिवों को शपथ दिलाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, मुख्य सचिव? तो इसका आंसर आपको बताना है जी। इसका आंसर है मुख्यमंत्री। ओके, तो 14वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सब बच्चे को भी पता है, अभी कौन है? तो सोचो, जल्दी से बताओ। हमारे काका भूपेश बघेल, श्री भूपेश बघेल जी। ओके, यदि बजट विधानसभा के प्रस्तुत होने के पूर्व खुल जाए तो किसको त्याग पत्र देना होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं।
वित्त मंत्री को देना पड़ेगा। ओके, तो 16वां क्वेश्चन, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेश प्रसाद शुक्ल, चरणदास, मंदन जी, मनोज सिंह मंडावी, नहीं, राजेश प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं आप। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, चरणदास महंत, गौरीशंकर, प्रेम शंकर पांडे। तो आपका इसका आंसर है चरणदास महंत, आंसर नंबर बी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर की ओर। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार की तुलना में दक्षिणांशीय विस्तार है कम, ज्यादा, बराबर, इनमें से कोई नहीं। कम। ओके, 19वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, आपको आंसर बताना है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है और इसका आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हमारे ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाओ। 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय लंबाई है? सोचो जी, बताओ जल्दी से। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, किसका सही होता है हम बताएंगे इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो हमारे चैनल में अभी आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो जी, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए इतने सारे कंटेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं, हमारी टीम इतने वो करते हैं, तो इसलिए तो कमेंट करना ना भूलें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। और आपको लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको तो फ्री में मिल रहा है, लाइक करने का किसी को पैसा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन को आप आंसर को देखते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मेरे को। ओके, तो 22वें क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है? 19, 20, 21 का आपको कमेंट करना है ना, उसका आंसर नहीं बताया हूँ, इसका आंसर ए है। अब 30वां क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ का प्रतिशत है? तो भारत का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ का प्रतिशत, ये आपको बताना है। 4.11, 3.11, 2.11, 3.12, इसका आंसर है 4.11%। छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? इसका आंसर ए है 9वां स्थान है। ओके, 25वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से गुजरती है? 3, 4, 2, 5। तो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है कितने जिलों से गुजरती है, आप बता सकते हो जी? 3 जिलों से गुजरती है। ओके, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट से कौन सा क्षेत्र है? बैकुंठपुर, सूरजपुर, कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर है बैकुंठपुर, ऑप्शन ए। ओके, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस राज्य से नहीं गुजरती है? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, बलरामपुर? कोरबा से होकर नहीं गुजरती है, आंसर नंबर सी। पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? 7, 8, 9, 6 कितने? इसका आंसर है 7 जिलों से। कर्क रेखा भारत मानक समय रेखा कटाव बिंदु कोरिया जिले के किस क्षेत्र में है? सोनहट, बनहट, बैकुंठपुर, इनमें से कोई नहीं। सोनहट इसका आंसर ए है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके सदृश है? समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा, छिपकली, इनमें से कोई नहीं। समुद्री घोड़ा, इसका आंसर ए है। भारतीय मानचित्र में हमारा राज्य किस दिशा में अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्वी? इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, किसका सही होता है हम चेक करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा में कितने राज्यों संलग्न है? 10, 5, 7, 3, 7, इसका आंसर सी। ओके, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किस जिले में संलग्न है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश?
और जितने भी आंसर हम लोग कमेंट करके बताने के लिए बोले हैं उसका आंसर हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। इसका आंसर है बी, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सबसे कम अतराजकीय वाला राज्य है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से शैल समूह विस्तृत है? अकरमण, हड़प्पा, गोंडवाना, धड़वाड़। एक्चुअली यहाँ पर हड़प्पा नहीं कड़प्पा होता, तो इसका आंसर है अर्कमान, आंसर ए। 36वां क्वेश्चन, बीजापुर जिले में कौन से शैल समूह स्थित है? ढक्कन ट्रैप, धड़वाड़ शैल, गोंडवाना शैल, हड़प्पा। धड़वाड़ शैल, इसका आंसर बी। ओके। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पठारों के, मैदानों के, नदियों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पठारों। ओके। पूर्वी बघेलघाट का पठार किस भूगर्भिक के अंतर्गत आता है? अरफायन, गोंडवाना, हड़प्पा, कड़वधाव, धड़वाड़। तो आंसर क्या है आपका, जल्दी से बताओ। गोंडवाना। ओके। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन का क्षेत्रफल है, तो इसका जल्दी क्षेत्रफल बताओ जी, कितना वर्ग किलोमीटर आएगा? इसका आंसर है ए, 68,064। ओके। महानदी बेसिन भूगर्भिक बनावट है। अकर्मणिक शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, इनमें से कोई नहीं। कडप्पा शैल समूह। थैंक यू जी, आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड किए होंगे उम्मीद करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ जिसको इसका ज़रूरत है, जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट्स करके बताना ना भूलें। और जितने क्वेश्चन हमने बोला है कि कमेंट करने के लिए, तो उसको आपको कमेंट करना है, उसका आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे आपको। फिर थैंक you for watching our videos and don't forget to subscribe our channel and share those